ओम नीलांजनशमाभासं कविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैश्चरम्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय शनिदेव के मार्गी के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि शनिदेव मकर राशि में विराजमान है खुद के घर में, लेकिन पहले वह वक्र गति से चल रहे थे लेकिन गति को परिवर्तित कर रहे हैं और वह मंगलवार 29 सितंबर 2020 अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष तिथि त्रयोदशी को वह मार्गी हो रहे हैं। अब शनिदेव के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं कि शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है। ग्रहों में जो गलती करता है उसको सजा देते हैं और जो व्यक्ति सही कार्य करता है, सीधे रास्ते से चलता है, उसके लिए शनिदेव मदद का कार्य करते हैं और उसको करते हैं मालामाल। जब भी कोई ग्रह वक्र गति से चलता है तो उल्टी चाल कही जाती है उसको। ज्योतिष के भाषा में देखा जाए तो उल्टी चाल चल रहे थे शनिदेव, अब चाल सीधी चलेंगे और मार्गी होंगे तो काफी सारी राशियों पर, आम जनमानस पर जबरदस्त उसका प्रभाव पड़ेगा, जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। शनिदेव को वृद्ध अवस्था का कारक माना जाता है। शनि चले जो शनै शनै, धीरे धीरे चलते हैं शनिदेव, लेकिन पिछले काफी समय से स्पेशली जितने भी प्रॉपर्टी के फील्ड में लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत सारा एक क्राइसिस था, मार्केट टूटा हुआ था पूरी तरह से, और जुडिशियल फील्ड के अंदर भी काफी सारे लोग परेशानियों में घिरे हुए थे। उसके साथ साथ में शनिदेव के मार्गी होने से इन सारी चीजों पर और स्पेशली शेयर मार्केट वगैरह पे बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। आइए आज बात करेंगे कि शनिदेव मार्गी होंगे तो किस प्रकार का फल देने वाले हैं। बात करेंगे आज कर्क राशि वालों का किस तरीके का हाल रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव शश योग का निर्माण कर रहे हैं। शश नामक राजयोग, जिससे कि व्यक्ति जीवन में जीरो से हीरो बनता है। तो कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव 7th हाउस यानी कि सप्तम भाव में विराजमान होंगे तो सबसे पहले उसका लाभ किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले पति पत्नी के बीच यानी कि पार्टनरशिप, पति पत्नी के बीच कई बार गलत प्रभाव अगर शनिदेव देते हैं, वक्र गति में होते हैं तो डाइवोर्स या सेपरेशन तक का मामला सामने आता है और कई बार डाइवोर्स तक करवा देते हैं। लेकिन अब मार्गी हो रहे हैं तो जहां ऐसे केसेस बने हुए थे पहले उनको पैचअप करवाएंगे, कहने के वहां सुलह करवाने का काम करेंगे और दोनों के बीच पुनः किसी व्यक्ति के मध्यस्थता के जरिए संबंध बेहतर स्थापित हो सकते हैं। या फिर उसके अलावा कहा जाए तो पार्टनरशिप में जो लोग भी बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का अभाव था, गलतफहमियां हो रही थी आपस में, जिससे व्यापार बिजनेस पर इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा था, नेगेटिव प्रभाव। उसमें से निकलकर सकारात्मक सोच के साथ एक बेहतरीन बिजनेस व्यापार में आगे तरक्की की ओर अग्रसर होंगे। जिन लड़के या लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए जबरदस्त योग बन रहा है। आपके परिवार के अंदर मांगलिक कार्य के शुभ योग शनिदेव के आशीर्वाद से बनेगा। जो लोग स्पेशली कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, लीकर, कोयला, इन सारी चीजों के फील्ड में व्यापार करते हैं, साथ साथ में जो लोग जुडिशियल फील्ड से जुड़े हुए हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए शनिदेव की विशेष कृपा होने वाली है इस बार। शनिदेव के पास आप सभी को पता है कि 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10। तो 7th हाउस में विराजमान होकर तीसरी दृष्टि से 9वें घर को देखेंगे तो आपके भाग्य में तब्दीली का योग बनाएंगे। भाग्य को लेकर पहले आपके अंदर हताशा और निराशा बनी हुई थी, उससे निकलकर आप बाहर आएंगे और आपका भाग्योदय होने का शुभ समय यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा को लेकर आप ज्यादा परेशान थे, कई सारे लोग शिक्षा को लेकर परेशानियों में थे कि मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे उच्च शिक्षा मिलेगी या नहीं, तो उनके लिए भी जबरदस्त एक योग यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जिससे कि काफी सारी चीजें अनुकूल होंगी। उसके अलावा जो लोग सेकंड मैरिज के लिए देख रहे थे कि शादी दूसरी हो पाएगी या नहीं, उनके लिए भी बड़ा शुभ समय शनिदेव के आशीर्वाद से आने वाला है। अब शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि होगी और 1st हाउस यानी कि लग्न पर पड़ेगी, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत जबरदस्त निखार आएगा। आप हेल्थ को लेकर अगर परेशान थे, कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा था और आपके हड्डियों में, जोड़ों में काफी सारी समस्याएं आ रही थी,
उन समस्याओं से निकलकर आप बाहर आएंगे और आपका डिसीजन मेकिंग जो पावर होगा वो भी जबरदस्त रहने वाला है। उसके साथ साथ में आप अपने बुद्धि के बदौलत बहुत सारे बिगड़ते हुए काम को बनाने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह 4th हाउस पर रहेगी, यानी चतुर्थ भाव पर। तो अगर आप गाड़ी खरीदने को लेकर बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे और वह प्लान आपका सक्सेस नहीं हो रहा था, उसमें आपको जरूर सफलता दिलाएंगे शनिदेव। आपको बिल्कुल सही तरीके से सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। उसके अलावा अगर आप घर खरीदना चाहते थे या किसी भी तरीके के प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और आप चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे या कुछ न कुछ उसमें अड़चने उत्पन्न हो रही थी, उनसे निजात दिलाएंगे शनिदेव और आप इन्वेस्ट करके और जबरदस्त उसका लाभ प्राप्त करने में भी कामयाब रहेंगे। एक कंफर्टेबल और लैविश लाइफ आपको शनिदेव देने जा रहे हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए 6th हाउस में शनिदेव विराजमान रहेंगे। 6th हाउस में जबरदस्त फल देते हैं शनिदेव, 6ठे 8वें घर में जबरदस्त फल देते हैं। तो आप शत्रुओं से अगर परेशान थे तो समझ लीजिए अब शत्रु आपका पनाह मांगेगा आपसे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। उसके साथ साथ किसी भी तरीके के कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ जबरदस्त मामला जिसमें कि आप फंसे हुए थे और उससे निजात नहीं पा रहे थे, उसमें आपको शनिदेव के आशीर्वाद से विजय मिलना लगभग तय दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आपने अगर कर्ज लिया था या किसी रोग से बहुत ज्यादा परेशान थे, पुराने रोग से, तो उस रोग से शनिदेव आपको निजात दिलाएंगे और कर्ज से मुक्ति का भी जबरदस्त यहाँ पर योग शनिदेव बना रहे हैं। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी वो 8म भाव पर पड़ेगी, जिससे कि स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि का कार्य करेंगे। लेकिन आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतना आवश्यक होगा। किसी गुप्त चीज के बारे में आप विशेष तरीके से खोज में लगे हुए थे, काफी समय से वह खोज आपकी अधूरी थी, उसको भी पूर्ण करने का कार्य शनिदेव करवाएंगे। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि होगी वह 12th हाउस पर पड़ेगी, जिससे कि देश विदेश से कुछ बेहतरीन समाचार मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। या फिर अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और आपका प्लान सक्सेस नहीं हो रहा है, उसमें भी एक बेहतरीन मौका आपके लिए लेकर शनिदेव आ रहे हैं। उसके साथ साथ खर्च में कहीं ना कहीं कमी आएगी आपके, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे आपके, जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान थे, उसमें कमी आएगी और आप कुछ लंबी यात्राएं करके उससे जबरदस्त लाभ प्राप्त करने में कामयाब रहने वाले हैं। अब शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह 3rd हाउस पर पड़ेगी, यानी तृतीय भाव पर पड़ेगी। तो आपके भाई बहनों का मोरल सपोर्ट आपको जबरदस्त मिलेगा। उसके अलावा आप अगर किसी यूनियन के लीडर है, जैसे मजदूर यूनियन के लीडर है, आपका काम बहुत बेहतर नहीं चल रहा है, आपके लीडरशिप को लोग उतना मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, उसके अंदर आपको जबरदस्त लाभ दिलाने का कार्य शनिदेव करेंगे। आपके अंदर लेजीनेस पहले से बहुत ज्यादा आ रहा था कि मेरा यह काम नहीं हो रहा है, मैं धीरे से स्लो हो रहा है, तो उसके अंदर एक्टिवनेस होगी। आप बहुत एक्टिव होकर के और बहुत सारे काम बिगड़ते हुए जो थे उनको बनाने में काफी हद तक कामयाब होंगे। साथ साथ कई सारी बेहतरीन और नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलने वाली है। अब बात करते हैं सिंह राशि, माफ कीजिएगा, कन्या राशि वालों पर किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव 5म भाव यानी कि 5th हाउस में विराजमान रहेंगे। स्वगृही होकर तो त्रिकोण में आ गए। त्रिकोण में रहने से आपके लिए किन किन तरीके के लाभों को लाने वाले हैं। विद्यार्थियों के पढ़ाई में थोड़ा सा एफर्ट और जबरदस्त लाभ का योग बनाएंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि विद्यार्थी लोग मेहनत करना छोड़ दें। उसके साथ साथ स्त्रियों को कंसीव अगर करना चाहती हैं और पहले परेशानियों का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ रहा था, तो इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे लाभ के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दो प्रेम करने वाले जोड़ों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए प्रेम चढ़ेगा शनिदेव के आशीर्वाद से परवान, यानी कि प्रेम के अंदर सक्सेस आपको मिलने का बड़ा ही बढ़िया योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ऐसे फील्ड के अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं, ऐसे व्यापार के अंदर आप पैसा लगाते हैं और उसमें नुकसान हो रहा था, उसके अंदर जबरदस्त लाभ का योग शनिदेव के आशीर्वाद से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होगी वह पड़ेगी 7th हाउस पर। वहां पे आपके पार्टनरशिप को जबरदस्त बनाएंगे। शादी नहीं हुई है तो आपको पार्टनर मिलेगा, यानी कि आपकी शादी होगी, लड़की है या लड़का, दोनों के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी।
उसके साथ साथ में परिवार के अंदर और भी मांगलिक कार्य, पूजा पाठ इत्यादि हो सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप बिजनेस व्यापार को पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के बीच में किसी मामले को लेकर बहुत सारी उलझनें चल रही है और मामला डाइवोर्स या सेपरेशन तक चला गया है, उसको शनिदेव सुलझाने का कार्य कर सकते हैं। या फिर अगर आप डाइवोर्स या सेपरेशन डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप सफल हो जाएंगे। उसके अलावा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रहेगा बिजनेस व्यापार के अंदर। अब शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि होगी वह 11th हाउस पर पड़ेगी, जिससे जो लोग नौकरी करते हैं उनको कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा था। मेहनत तो बहुत कर रहे थे लेकिन इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा था, उसके अंदर जबरदस्त इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके बॉस आपसे प्रसन्न होंगे और आपको इंक्रीमेंट मिलना लगभग यहाँ पे तय दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जब भी किसी अच्छे कार्य के लिए जाते हैं, बड़े बुजुर्ग या फिर माता पिता का आशीर्वाद लेकर अगर आप जाते हैं तो उसमें जबरदस्त लाभ का योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह 2nd हाउस पर पड़ेगी, यानी कि द्वितीय भाव पर पड़ने से धन संचय के अंदर जो कमी आ रही थी, आपके पास धन तो आ रहा था पर रुक नहीं रहा था, पैसे आ रहे थे लेकिन रुक नहीं रहे थे, आने के पहले ही खर्च का योग बना हुआ रहता था, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आएगी और आप धन को एकत्रित करने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। लोग आपके वाणी से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो पा रहे थे, आपको लगता था कि मेरी वाणी से लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो रही है, मैं तो सही कर रहा हूं लेकिन हो रहा है गलत, उससे निजात मिलेगी और लोग आपसे काफी हद तक प्रभावित होंगे, यानी कि आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिससे भी कई सारे काम आपके बनेंगे। संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई वाद विवाद, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ चल रहा था और उसमें बहुत ज्यादा आप उलझे हुए थे, वह शनिदेव सुलझाने का कार्य करेंगे। साथ साथ में आपके नेत्र में कोई रोग है तो उससे भी निजात पाने में काफी हद तक आप कामयाब रहने वाले हैं। मित्रों, इन कड़ियों को और भी बेहतर बनाने के लिए और जीवन के अंदर और भी सुख समृद्धि और शांति पाने के लिए आपको गरीबों की मदद करना चाहिए। जो व्यक्ति असहाय है उसको सहायता करनी चाहिए। उसके अलावा आप न्याय का कार्य न्याय करेंगे तो शनिदेव रुष्ट होंगे, जिससे आपका नुकसान होगा, और आप सही कार्य करेंगे तो आपको सफलता शनिदेव की कृपा से अवश्य मिलने वाली है। अब शनिदेव का और भी पूर्णता आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जीवन के अंदर ऊंचाइयों को छूने के लिए आपको शनिवार के दिन ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। काला वस्त्र धारण बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का विशेष ख्याल रखना है। और उसके अलावा सरसों के तेल का दीपक आपको शनिदेव के समक्ष या हनुमान जी के समक्ष जाकर जलाना चाहिए। और उसके साथ साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या शनि चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, अगर अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट के माध्यम से लिख भेजिए, या आप चाहते हैं कि मैं कोई कार्यक्रम लेकर आऊं, आपके पास कोई विषय है तो हमें अवश्य लिख भेजिए, उस पर विचार किया जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।